बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी ढेरों दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए स्टार्ट करते ही हम पहुंच गए हैं जद्दा। जद्दा में बैठी जद्दा पहुंच गए। यहाँ पे इजिप्शियन है जो वो जिद्दा को बोलते हैं गिद्दा। गिद्दा गिद्दा। और हम लोग पाकिस्तानी फिर उसको अपनी पंजाबी में कहते हैं गद्दा, वो जो मैट्रेस को। देखें एक ही जो मतलब मुख्तलिफ किस्म की प्रोनाउंसिएशन है मुख्तलिफ कौमों में, तो उसका कितना मतलब बदल जाता है। कहीं उसको मैट्रेस बोलते हैं, कहीं वो जद्दा को गिद्दा बोलते हैं। क्या से क्या होता है, मतलब इंसान का जो बोलना है ना वो बहुत असर रखता है, इसलिए अच्छा बोलना चाहिए। और मैं अच्छा बोलने के साथ साथ आपको चले लेके चलती हूँ अच्छी अच्छी जगहों पे, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है और मेरा दिल कर रहा था कि घूमने फिरने जाते हैं। और आप भी मेरे साथ एंजॉय करें और घूमते फिरते अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो फिर शॉपिंग भी कर लेंगे। वैसे होता यही है कि अगर बंदा घर से सोच के जाए ना कि शॉपिंग करने जाना है, उस दिन आपको आगे से कोई चीज़ मिलती नहीं आपके मतलब की। और जिस दिन आप ये सोचें कि आज शॉपिंग नहीं करनी, तो उस दिन आपको ढेरों ढेर चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये जद्दा पार्क मॉल में ये एक टर्किश रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। और बाहर से तो अभी बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब मैं गई थी तो अभी इसका काम चल रहा था, पूरी तरह ये ओपन नहीं हुआ था, लेकिन अब जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये ओपन हो चुका है। तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे जाके बड़ा मज़ा आता है, एक खुली फ़िज़ा है, इतनी रौनक है। और ये जो नीचे ये फाउंटेन चल रहे हैं ये भी म्यूज़िक के साथ चल रहे होते हैं। और जब आपके साथ बच्चे हों तो उनका तो बस यही दिल करता है कि जाएँ इस पानी में घुस जाएँ और खूब एंजॉय करें। तो लास्ट टाइम मेरे भाई की बेटियां भी साथ थी, उनके साथ गए तो उनका बड़ा वो हो रहा था कि जाना है जाना है। तो सभी बच्चे ना देख रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड ज़रा इधर उधर हो तो हम घुस जाए। जैसे ही वो इधर उधर जाता था बच्चे ना जल्दी से इसमें ना पानी में घुस जाते थे। जैसे ही वो आता था सारे एक साइड में खड़े हो जाते थे। तो ये बचपन का जो एक ज़माना ना, वाकई इंसान की उम्र के जितने हिस्से होते हैं उसमें सबसे बेस्ट जो होता है वो बचपन ही होता है। तो ये देखिए वक़्त की बात की तो सामने सबसे पहले जो सीन आ गया वो वक़्त का ही आ गया। क्या इत्तेफ़ाक की बात है। ये अब हम वहाँ से घूमते-घुमाते पहुँच गए हैं होम बॉक्स में। इसके बाद यहाँ से घूमने तो फिर मैं आगे आपको लेके चलूँगी अब्यात में, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो देखते हैं यहाँ से अगर कुछ अच्छा मिला तो यहाँ से ले लेंगे, अगर वहाँ मिला तो वहाँ से ले लेंगे। तो घूमना-फिरना हर जगह पे चाहिए। ये नहीं कि आप एक मख़सूस अपना ब्रांड शॉपिंग के लिए रखें कि मुझे यहीं से शॉपिंग करनी है, नहीं, सारी जगहों पे घूमें। बाज़-औक़ात किसी सस्ते ब्रांड से बहुत ही अच्छी चीज़ मिल जाती है और बाज़-औक़ात किसी आप महँगे ब्रांड पे भी वो शॉप पे जाएँ तो इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए प्राइस को नहीं देखना चाहिए कि ये बहुत सस्ती है तो नहीं अच्छी होगी या बहुत महँगी है तो अच्छी ही होगी, ऐसा नहीं होता। मेरा तो यही मानना है, बाकी हर बंदे की अपनी सोच है। बाज़ का सस्ती चीज़ें भी बहुत अच्छी निकल आती हैं और बाज़ का महँगी चीज़ें भी इतनी अच्छी नहीं होती। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत से सेट हैं। दिल करता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब कुछ ही ले लो। इससे मुझे ना वो एक शेर याद आ गया, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। और ये मेरा ख़्याल है हर दुनिया की लड़की की यही ये सोच होगी कि बस मैं बस ये थोड़ी-सी चीज़ें मेरी रह गई रहने वाली, चाहे आप कितनी भी शॉपिंग करा दें फिर भी दिल में एक तमन्ना होगी कि ये अभी ये थोड़ा-सा और ले लेती तो बेहतर होता। तो ये देखिए कितना खूबसूरत एक डाइनिंग टेबल का सेटअप है, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो डाइनिंग टेबल की सेटिंग भी चेंज करते रहना चाहिए, इसमें भी वैसे बड़ा मज़ा आता है। एक तो टाइम भी पास हो जाता है, दूसरा आप अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें चेंज करते हैं तो घर में एक न्यू सी लुक आ जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं आप किसी नई जगह पहुँच गए हैं। और ये देखें ये अभी रमज़ान का ही लगा हुआ है। जब मैं गई थी तो मेरे पास ये मैं इतनी बिज़ी रही हूँ पिछले दिनों, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन सा क्लिप कहाँ पे मैंने बनाया है, कहाँ पे नहीं बनाया, और मैं उसको अपलोड भी नहीं कर पा रही थी, ना वॉइस ओवर कर रही थी। मैं क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, जो कि मैं आजकल भी हूँ, तो बस आजकल फिर मैं अपने मोबाइल को देख रही हूँ, जो-जो मेरे हाथ में जैसे-जैसे आई जा रहा है विदाउट एनी कोई तरतीब, तो मैं बस वो उसको अपना मोबाइल अब खाली करना है और आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैं उसको बस वैसे-वैसे लगाती जा रही हूँ, उसका व्लॉग बनाती जा रही हूँ। तो इसलिए आप एन्जॉय करें, आपको तो चीज़ें देखनी चाहे रमज़ान की है या आजकल की है, आउटिंग ही करनी है ना तो मज़े से कीजिए।
ये वाला जो पड़ा हुआ ना देखें, सब मैं अभी जो ब्रांड की बात हो रही थी कि सब में मतलब कि किसी की चीज़ अच्छी सस्ते वाले में अच्छा हो सकता है, किसी महंगे वाले में अच्छा नहीं हो सकता। ये जो सूप का बॉक्स ये पड़ा हुआ था, सूप का पूरा सेट, ये मैंने अबियात से लिया है, तो वहाँ से मुझे काफ़ी मतलब महंगा पड़ा है। और जबकि ये सेम टू सेम ये मैंने अब गौर किया, ये तो इधर भी पड़ा हुआ था होम बॉक्स में, तब मैंने गौर नहीं किया। अब ये वीडियो में हमें देख रहे तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, और यहाँ पे प्राइस में काफ़ी फ़र्क था। अगर मैं तब गौर कर लेती तो मैं यहीं से ले लेती, मेरे काफ़ी पैसे बच जाते। तो देखने में सेम टू सेम यही कुछ ही है, बस थोड़ा बहुत ज़ाहिर फ़र्क है डिज़ाइन में, लेकिन है तो यही चीज़। तो पैसे बच जाते हैं। चलें आप बचा लें, मैंने आपको बता दिया कि अमियात में महँगा, होम बॉक्स में सस्ता है, तो आप यहाँ से ले लीजिए। तो ये अच्छा लगता है, आप खाना ज़ाहिर अपने दिल से बनाते हैं, लेकिन उसकी प्रेज़ेंटेशन जो है वो भी बड़ा मैटर करती है। बाज़ का हो सकता है ऐसा भी आपका खाना इतना अच्छा ना बना, लेकिन आप उसकी प्रेज़ेंटेशन इतनी कमाल की करें कि अगले का दिल ललचाए कि मैं खाने के लिए बैठूँ। तो ये प्रेज़ेंटेशन से ही अब देख लें, ये अब यहाँ पे घूम फिर के हम थक गए, तो हमने सोचा चलें ये शवरमा खा लेते हैं। तो देखने में इनकी भी प्रेज़ेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त थी, तो हमने कहा कि चलें यहीं से ट्राई करते हैं। और जब हमने खाया तो हमें ज़रा मज़ा नहीं आया। अपनी-अपनी चॉइस है, मेबी कि बहुत से लोगों को ये बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इतना मज़े का नहीं था। तो वही बात है कि आप बस एक देख लो प्रेज़ेंटेशन है अच्छा और बैठ जाओ, और आगे खाना अच्छा नहीं निकलता। देखिए मेन्यू कितना अच्छा लग रहा है, मैंने तो खैर शवरमा ही ट्राई किया था, बाकी सारी चीज़ें तो नहीं अभी की। तो वो ही एक ट्राई करने के बाद फिर मेरा दोबारा दिल नहीं किया यहाँ पे जाने को। सर्विस भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी इनकी। तो ये कह सकते हैं कि ऊँची दुकान, फीका पकवान। ये लें जी, दर्शन कर लें आप इसके शवरमे के। ये देख के आपको लग रहा है बहुत मज़े का, लेकिन इतना मज़े का नहीं है। लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें, मेबी कि आपको अच्छा लगेगा। फिर आप कहेंगे गुल तुम तो ऐसे ही कह रही थी कि मज़े का नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही बात है कि अपनी-अपनी चॉइस है। चलें एन्जॉय करें मेरे साथ। और जी, ये सॉस डिप करने के बाद हमारी बेली हो गई फुल। अब ये खा पी के हम घर चलते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इतना घूम फिर के कोई शॉपिंग की है या बस ऐसे ही आ गए। नहीं जी, मैंने शॉपिंग की है, और काफ़ी बड़ी चीज़ देखने में तो बहुत बड़ी है। तो ये मैं अभी आज से ये लेके आई हूँ। तो देखें आप मेरे ये ओपनिंग करने तक सोच लें कि इसके अंदर क्या है। अगर कोई गेस दिमाग में चल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसकी ओपनिंग होने से पहले क्या सोचा कि इसके अंदर क्या है। ये ना हो कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन वैसे ये चूहा नहीं है, ये वाक़ई पहाड़ जितनी ही बड़ी चीज़ है, इसको हिलाते हुए मेरा तो दम निकल जाता है। ये सही मज़े की मज़बूत अच्छी ख़ासी बड़ी चीज़ है ये। और ये लेने का मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि जब वेदर अच्छा होता है तो सबके साथ मिल के फिर इस चीज़ के यूज़ करने का जो मज़ा आता है ना, उसके क्या ही कहने। आई थिंक कि कौन-सा ऐसा बंदा है दुनिया में कि जिसको बारबेक्यू करना अच्छा नहीं लगता। तो ये जी हमारा सारा बारबेक्यू के लिए सेटअप है। तो इसमें हमने इसको हम यूज़ कर चुके हैं, बल्कि बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। ना सिर्फ़ कि बारबेक्यू के लिए, बल्कि ये कि जब हम लोग रूफ़ पे बैठते हैं और उसमें टेबल्स की कमी हो जाती है, तो ये एज़ अ टेबल तो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत बड़ा है और इस पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये उसको बारबेक्यू करने के लिए भी यूज़ हो जाएगा और टेबल के लिए। वैसे जो आपस की बात है, ज़्यादातर ये मेरा वैसे अभी तक टेबल के तौर पे ही ज़्यादा यूज़ हुआ है। और ये जो इसको आपको ये पीस नज़र आ रहे हैं, तौबा ये इतने हैवी हैं, देखने में ये लग रहे हैं हल्के-हल्के से छोटे से, लेकिन ये सही स्टील के बने हुए और काफ़ी हैवी हैं माशाल्लाह से। तो ये प्लेट्स सही है, मतलब कि अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो उसको ज़रा एक पकड़ा के खुद साइड पे हो जाए। ये देखिए, ये 2 इन 1 आप इसको कह सकते हैं कि ना सिर्फ बारबेक्यू बल्कि ये टेबल बन के तो बहुत ज़बरदस्त होता है। बाय चांस मेरे पास ना IKEA की एक राउंड शेप में ट्रे है, वो ना इसके सेंटर में बिल्कुल पूरी आ जाती है कि जब मैंने इसको टेबल के तौर पे यूज़ करना होता है, सेंटर में वो IKEA की राउंड शेप वाली ट्रे रख देती हूँ, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का टेबल बन जाता है। और साइड्स पे चेयर पड़ी हैं, तो सब लोगों के लिए मतलब एक्सेस ईज़ी हो जाता है, ऊपर चीज़ें पड़ी हों। तो ये
मेरे लिए तो पिज़्ज़ा सबसे बड़ा अच्छा रहा। वैसे तो मैंने बारबेक्यू के लिए ही लिया है, लेकिन इसने मुझे टेबल के तौर पे भी बहुत फ़ायदा दे दिया है। देखिए कभी इंसान सोचता कुछ है और मिल कुछ जाता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। बहुत सी दुआओं के साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।